हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टॉप क्लास मैथ्स पर। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और हम पढ़ रहे हैं डिस्काउंट यानी कि बट्टा, और उसमें हम प्रश्नों को कर चुके हैं 24 तक। आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, उसमें प्रश्न पढ़ते हैं 25 से लेकर 62 तक और चैप्टर फिनिश करते हैं। उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा काम है, आप इस चैनल को क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और ग्रुपों में फैला देंगे, जिससे कि आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट हो पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो शेड्यूल आया था ना, इससे पहले मैं 6 चैप्टर करवा चुका हूँ, जिसमें नंबर सिस्टम, एलसीएम और एचसीएफ और करनी, घातांक, औसत, इस टाइप से चैप्टर मैं करवा चुका हूँ। और फिर इसके बाद मैंने शेड्यूल लगाया था 21 तारीख से लेकर 31 तारीख, जो कि कल है, ठीक है। और कल तक यानी कि हम सिंप्लीफिकेशन ख़त्म कर लेंगे। आज बट्टा का लास्ट वीडियो है, इसको फिनिश करते हैं और कल लास्ट वीडियो आएगा सिंप्लीफिकेशन का। अगला शेड्यूल मैं यहाँ पर देखिए कल या परसों मैं अगला शेड्यूल आपको दे दूंगा, ठीक है। उसमें कौन कौन से चैप्टर रहने वाले हैं आप अच्छे से कीजिए। चलिए रीजनिंग का भी सेशन स्टार्ट करेंगे, रीजनिंग भी कंप्लीट करेंगे, ऐसे ही स्पीड में करेंगे। और उसके लिए आपको शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है। स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न 25। आज का क्वेश्चन 25। समय आपका बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगा मैं, डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट बातें होंगी। देखिए प्रश्न संख्या 25 कहता क्या है। कहता है 80 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 68 रुपये में बेचा गया है, छूट का प्रतिशत बताइए। तो देखिए अंकित मूल्य क्या था बच्चों, आपने कहा अंकित मूल्य था 80 रुपये, क्लियर। यानी कि आप दुकानदार के पास सामान लेने पहुंचे तो उसने बताया कि इसका अंकित मूल्य 80 रुपये है। आपने कहा कि ये सामान 80 रुपये, हमें डिस्काउंट दे दो। तो दुकानदार ने डिस्काउंट दिया और डिस्काउंट देने के बाद उस वस्तु को 68 रुपये में बेचा गया। कितने रुपये बेचा गया? 68। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस किसका? दुकानदार का। कितने का डिस्काउंट दिया है? 12 का। हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है हमारा किस पर? अंकित मूल्य पर, इंटू 100। काट लेंगे 5 बार, ये 4 बार, ठीक, 4 से 3 बार, और 15% का डिस्काउंट आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। कहता क्या है प्रश्न? देखिए 5% की छूट के साथ 6500 रुपये का सामान खरीदा गया। इसका मतलब 6500 रुपये का सामान, यानी कि यहाँ अंकित मूल्य आपका एमआरपी 6500 रुपये है, ठीक है। इस पर कितनी की छूट लेकर खरीदा गया? तो इस पर आपने छूट प्राप्त करी 5%। आपको पता है बिना छूट के कोई भी वस्तु का दाम होता है उसकी एमआरपी, जो कि होता है 100%। 100% में से आपने डिस्काउंट ले लिया है 5% का, तो आपने उस सामान को खरीदा होगा 95 या दुकानदार ने बेचा होगा 95% पर। तो मैंने कहा अंकित मूल्य ये है, बेचा गया 95% में, क्योंकि 5% की छूट शामिल थी। इसके बाद बिल जो बना, बिल में टैक्स लगा दिया 4% का, यानी कि ये जो पैसा देना था वह बिल रहित था। बिल देना पड़ा 4% का, जिससे टैक्स सहित पैसा अदायगी रहेगी 104%। फाइनली कैलकुलेशन देन आंसर। अब बच्चों एक बात बताइए मुझे, यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन तो करनी है, आपको पता है, तो कैसे करना पड़ेगा? थोड़ा सा हम काटा पीटी कर लेते हैं। कैसे? देखिए परसेंट से दोनों जीरो कट गए, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 95 क्या होता है? 95% क्या होता है? मैंने कहा 5 से कटेगा 95 19 बार, जबकि ये 2 जीरो देखिए, यानी कि प्रतिशत 100 बन जाता है हर के रूप में, वह कटेगा 20 बार। 104 एज इट इज़ रख लेंगे, 5 से काट लेंगे, ये कटेगा 4 बार, 5 से कटेगा 13 बार, 4 से काट लेंगे, 4 से कटेगा 4 दूनी 8, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24। फाइनली यहाँ पर क्या दिखाई देता है? 13 गुणा 19 गुणा 26। क्लियर? मुझे एक बात बताइए, जो भी आपका आंसर होगा वह 13 का मल्टीपल होगा, 19 का मल्टीपल होगा, है ना? मुझे एक बात बताइए, क्या ये 13 का मल्टीपल है? हाँ। क्या ये 19 का मल्टीपल है? 19 से कटता है, आपने कहा ना, तो ये आंसर नहीं हो सकता।
क्लियर है ना? क्या ये 13 का मल्टीपल है? आपने कहा नहीं, ये भी आंसर नहीं हो सकता। क्या ये 13 का मल्टीपल है? हमने देखा 13 पंजे 65 और 13 छिंग 78, नहीं, ये 13 का मल्टीपल नहीं है। एक ही आंसर बचा और इसका गुणा करेंगे तो यही आंसर आएगा। बाकी इकाई के अंक से भी चेक कर लीजिए। 6 नाम 54 यानी कि 4 और 4 3 12, पीछे 2 आ रहा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। कैसे भी कर सकते हैं, गुणा नहीं करना, स्मार्ट बनना है आपको। अगला प्रश्न क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, कहता है 6,000 रुपये के लेवल मूल्य पर दो क्रमागत छूटों की वजह से विक्रय मूल्य घटकर हो जाता है, जबकि जो छूट है वह 10% और 20% की क्रमिक रूप से दी गई है। तो देखिए अच्छे से, आपका अंकित मूल्य MRP कितना है? आपने मुझसे कहा 6,000 रुपये, यानी कि आप शॉर्ट में कह सकते हो मार्क प्राइस कितना है? 6,000 रुपये। कोई दिक्कत नहीं। इस पर क्रमागत दो छूट दी गई हैं, पहली है 10%, दूसरी है 20%। कैसे कैसे कर सकते हैं, सभी तरीके बताता हूँ, देख लीजिए। पहला तरीका यह है रेशियो मेथड। पहली छूट क्या है? 10%, तो 1/10। 10 के पाड़े में 10 10 बार आता है और 100 आता है 10 बार, इसलिए 1/10 फ्रैक्शन तोड़ ली। दूसरी छूट है 20%, 20/100 1/5। कन्फर्म? छूट में आप चिन्ह लगाते हैं माइनस। इसका मतलब आपका अंकित मूल्य स्टार्टिंग में 10 यूनिट था, तो उस पर 1 यूनिट की आपने कम करी, यानी कि आपने कमी की, छूट पर बेचा, तो बेचा होगा 9 यूनिट में। क्लियर? उसके बाद दूसरे प्रोसेस में आपने सेम किया। अगर आपका अंकित मूल्य फिर रह गया होगा 5, तो 5 में से 1 कम किया तो 4। क्लियर? फाइनली आपका अंकित मूल्य ये था और आपने बेच दिया इतने में। आपने कहा अंकित मूल्य था 50 और बेचा कितने में? 9 चौक 36 में। 50 की वैल्यू ही 6,000 के बराबर है। क्लियर? 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा 120 बार और 120 बार बच्चे रख देंगे यहाँ पर, तो 12 छिंग 72 की 2 कैरी 7, 12 तिया 36, 36 और 7 यहाँ आ जाएगा 43, 4,320, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। पर अगला टाइप ये है कि कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन रहने दीजिए। मैंने कहा दूसरा तरीका ये है कि अंकित मूल्य 6,000 रुपये है, पहले कितने प्रतिशत की छूट है? आपने कहा पहली 10% की छूट है। इसका मतलब अंकित मूल्य तो 100% होता है, अंकित मूल्य तो 100% होता है, उसमें से 10% कम कर लूँ पहली छूट के अकॉर्डिंग। हाँ, तो आप मुझसे कहेंगे 90% में बेचा गया है। फिर इससे पेट नहीं भरा और इस पर छूट फिर मांगी गई, क्योंकि क्रमिक छूट है, छूट के बाद छूट 20%, तो 100 में से 20 घटा दो, दूसरी छूट के साथ बेचा गया 80%। फाइनली इसका कैलकुलेशन भी यही आंसर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लेते हैं। तो मैंने कहा देखिए अच्छे से, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे। देखिए 0 से परसेंट कट जाएगा। यहाँ 9 8 72 है और 72 का गुणा आपको 60 में करना है। 6 दूनी 12 1 2 80 बची 1, 6 7 42 43, तो यही आंसर है। तो एक तरीका तो ये हो गया। एक और तरीका देख लीजिए, फिर मैं एक ही तरीका बताऊंगा आपको। पढ़ा मैं सब कुछ देता हूँ, फिर एक तरीके पे आपको दौड़ लगानी है। अगला ये हो सकता है कि समतुल्य बट्टा निकालकर एकल बट्टा छूट निकालकर आप निकाल सकते हैं। कैसे? पहली छूट 10% नेगेटिव, दूसरी छूट 20% नेगेटिव। ओके, जबकि माइनस का गुणा माइनस से होगा तो आएगा प्लस, 10 का गुणा 20 से होगा तो आएगा 200, बट्टे में रहता है 100 और यहाँ लगाते हैं प्यारा सा प्रतिशत। 0 से 0 काटते हैं, जिससे पढ़ा जाता है माइनस का 10%। देखिए दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस का 30% और यहाँ आएगा प्लस का 2%। घटाते हैं तो 28% की छूट आती है। ये नेगेटिव छूट दिखाता है, तो 28% की फाइनल छूट आ रही है। आपकी वस्तु का MRP 6,000 रुपये था। क्लियर? और 6,000 रुपये में आपने एकल छूट दी बड़ी वाली 28% की। आपका अंकित मूल्य होता है 100%, 100 में से छूट दे दी 28 ही घटा दीजिए। आपने सेल किया होगा वस्तु को 72% में, और ऐसे भी निकालेंगे तो आंसर 4320 आएगा। तो एक तरीका, 2 तरीके और 3 तरीके, आप कैसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं एक एक तरीका बताऊंगा, क्योंकि बता चुका कि कॉन्सेप्चुअल आप कैसे कैसे कर सकते हैं।
क्योंकि अगर मैंने 3-3 4-4 तरीके बताए तो काफ़ी लेट हो जाएगा, कोर्स हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपसे कह रहा है 5% कमीशन काटने के बाद एक टेलीविज़न सेट का मूल्य 9595 रुपीज़ है, तो बताना है अंकित मूल्य क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा हुआ है कमीशन काटने के बाद, यानी कि अगर आप 5% की कमीशन काटते हैं, क्लियर, यानी कि 100% आपका अंकित मूल्य था और उसमें से आपने 5% की कमीशन काट ली, तो आपने बेचा होगा 95% में, उसी की वैल्यू 9595 दी गई है। 95 से 95 एक बार, फिर 0, फिर एक बार, और परसेंट का 2 0 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका पता है, आपको ये सेलिंग प्राइस जो आया है वह छूट पर है, इसलिए अंकित मूल्य होगा 1 का मान। तो अंकित मूल्य कितना आ गया? 10,100, जो कि ऑप्शन नंबर वी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपसे कहता है कि एक शॉप है, एक उत्पाद के MRP पर 30% की छूट देता है। 100% का सामान 30% की छूट के साथ 70% में बेचा जाएगा। यदि उत्पाद की MRP 500 है तो बिक्री क्या होगी? 500 MRP, जबकि छूट के बाद 70% में बेचा गया, 7 पंजे 35, 3500 आंसर आ जाएगा। 3500 नहीं, 350, एक जीरो कटा और जाएगा। देखिए परसेंट से 2 जीरो और 350 करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला देखिए, एक शर्ट पर 1600 रुपये लिखा था, दिवाली त्यौहार ऑफर के दौरान उस पर 10% की छूट दी गई, शर्ट की बिक्री क्या है? अरे भैया 100% तो MRP है, 10% आप कम कर देंगे, 90% में बेचेंगे, 16 90 144, देखो ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, अब देखिए, नेहा 30% छूट पर 1300 रुपये में एक पुस्तक खरीदती है और इसे 30% लाभ पर बेच देती है। उसने कितना रुपए कमाया? अच्छे से सुनिएगा। नेहा 30% की छूट पाकर 1300 रुपये में खरीदती थी, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस 1300 रुपये है और 1300 रुपये में वह कमाना चाहती है 30% लाभ, यानी कि 130% में बेचना चाहती है। तो आंसर आ जाएगा, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे। ओके, यहाँ आ जाएगा 1। ओके, यहाँ पर ये कमाना चाहती है लाभ, तो कुछ गलत तो नहीं लिख दिया? 1300 और ये 30%, अरे ये कह रहा है हमसे 30% लाभ पर बेच दिया जाता है, तो उसने कितना कमाया, यानी कि लाभ निकालना है। अगर मैं ऐसे निकालूंगा तो ये मैं टोटल निकाल लूँगा, विक्रय मूल्य जो उसने बेचा था, निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा 13 169 और एक जीरो लगा देंगे, यानी कि 1690 रुपये में बेच दिया, जबकि खरीदा कितने में था? 1300 में से, तो फ़ायदा कितने का हुआ? 390, ये आ गया। वरना आप सीधा कर लीजिए भैया, 1300 रुपये पर फ़ायदा कितना ले रही लड़की? 30% निकाल लीजिए, फ़ायदा ही निकालना है। तो परसेंट से दोनों जीरो कट जाएंगे, 13 39, 390 डायरेक्ट ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल ही है। अगला प्रश्न आपसे कहने की कोशिश करता है कि छूट की दर बताइए जब अंकित मूल्य 1880 रुपये से विक्रय मूल्य 1598 हो गया है। 1598 हो गया है, तो यानी कि अगर आपका अंकित मूल्य 1880 रुपये से आपका जो विक्रय मूल्य है ना 1598 हो गया है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। छूट कितने की दी है आप घटा लेंगे, क्लियर, यानी कि दुकानदार ने अपने 1880 रुपये की वस्तु 1598 में बेच दी है, तो कितनी की छूट है? 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा कितना? 7, 17 में से 9 गए, आपने कहा कितना बचेगा? 17 में से 9 गया 8, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गया 2, यानी कि छूट 282 रुपये की है। किस पर है? आपने मुझसे कहा कि 1880 रुपये पर है, इंटू 100। अब बात आई कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन कैसे होगी? वही करना है हमको, काटा कूटी करेंगे और क्या करेंगे। यहाँ पे एक बात देखिए अच्छे से, मैं कुछ बता दूँ आपको। अगर मैं इसका आधा करूँ तो 94 आता है, तो 94 से कटेगा ये 2 बार और 94 से ये कटेगा 3 बार। ओके, कोई दिक्कत नहीं। 20 से कटेगा ये 5 बार और 5 दिया 15%, इसका अभिष्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, कहता क्या है, किसी वस्तु का, अरे कर लेना आप, नेक्स्ट, एमआरपी दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, यही क्वेश्चन है। एक कंप्यूटर का वर्तमान मूल्य 32,450 है, जो इसके पिछले वर्ष के मूल्य से 12% कम है। क्लियर, 12% कम है। 12% होता है 12%, 4 से कटता है ये 3 बार, और ये 100 कटता है कितने बार, 25 बार। क्लियर, यानी कि अगर दाम आपका 25 था पहले पास्ट में, तो 25 में अब 3 कम है, यानी कि अब 22 है, और अब जो प्रेजेंट में जो है उसी की वैल्यू दी गई है 32,450। आपको निकालना है पिछले वर्ष कंप्यूटर का मूल्य क्या था, एक वर्ष का अंतर है, डायरेक्टली एक रेशियो लगा दिया मैंने 1 टाइम्स। 11 से 2 बार, 11 दूनी 22, बचेगा 10, 11 नंबर 99, बचेगा 5, 11 पंजे 55। यहाँ से 2 से काट लेंगे, 1 बार, 4 बार, 7 बार, 5 बार। पुटिंग वैल्यू ये आ गई, किस में रखना है आपको, पास्ट वाले में, 1475। 25 पंजे 125 की 5, कैरी कितनी 12, 25 सत्ते 175, 12 187 की 7, कैरी कितनी 18, 25 और 100 118 की 8, 118 की 8, कैरी 11, 25 को 25 और 11, आंसर आ जाएगा 36, यानी कि 36,875, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है, क्या कहता है अगला प्रश्न, कहता है यदि बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है, कॉस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस, यानी कि अगर दुकानदार वस्तु को खरीदने जाएगा तो खरीद ली, उसके बाद क्या करता है, वस्तु का अंकित मूल्य सेट करता है कितना अधिक, 30%। 30% होता है 30/100। कहने का मतलब यदि उसका कॉस्ट प्राइस खरीद मूल्य 100 है, 100 में 30 बढ़ाकर वह अंकित करता है 130। क्लियर, फिर बाजार मूल्य पर 30% की छूट पेशकश करता है। छूट कितने की है, 30% की। मुझे एक बात बताइए प्यारे बच्चों, 130 पर 30% की छूट कितनी निकलेगी, आपने कहा 13 तिया 39, 13 तिया 39, तो 39 रुपये कम कर लो, इसे बेचा जाएगा कितने में, आपने मुझसे कहा 130 में से 39 कम कर लीजिए, 91 रुपये में, 91 रुपये में। एक बार पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे 30% छूट नहीं है, 10% है, गलत पढ़ लिया, गलत पढ़ लिया बच्चों, गलत पढ़ लिया है। छूट कितनी है, 10%। अगर मैं 130 का 10% छूट पर सामान बेचूं तो मैं ये कह सकता हूं हमारा MRP 100% होता है, 100 में से 10% घटाकर आपने 90% में बेचा होगा। अब ये 90% किसका, MRP का 90%, परसेंट से 00, 13 90 होता है 117। आपने खरीदा 100 में, बेचा कितना, 117, फायदा कितने का हुआ, 17 का, किस पर, 100 पर, इंटू 100, और जो फायदा 100 पर होता है वही तो परसेंट होता है, आंसर आ जाएगा 17%। ठीक, पहला तरीका। दूसरा तरीका बता रहा हूँ, देखिए अगर आपको डायरेक्टली करना है, सबसे पहले यदि बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है, 30% अधिक का चिन्ह लगाना है प्लस, उसके बाद जो भी अधिक हुआ है उस पर 10% की छूट दी गई है, नेगेटिव। प्लस का गुणा माइनस से होगा तो माइनस, 30 का गुणा 10 से होगा तो 300, बट्टे में 100 रहता ही रहता है, परसेंट। 30 में से 10 गया 20%, माइनस यहाँ आ जाएगा 3%, और आंसर आएगा प्लस का 17%। प्लस ये शो करता है कि लाभ हुआ है 17%, आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं। एक और मेथड है रेशियो मेथड, वो भी कर सकते हैं, पर नहीं, इतना इनफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और देखिए कुछ बड़ा दिखाई दे रहा है पर बड़ा है नहीं, ये बिल्कुल घटिया सवाल है। एक कारखाने में बिक्री केंद्र ने न केवल पुराने स्टॉक से छुटकारा पाने का बल्कि इस प्रक्रिया में परिवर्तनीय लागत को पाने का निर्णय लिया। कहने का मतलब ये है कि वह छुटकारा पाना चाहती थी पुराना स्टॉक से, तो पुराना स्टॉक उसको हटाना था, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर क्या करती है, वह निर्णय लेती है। ऐसे में उसने काम के प्रत्येक सेट को 399 बेचा। यदि नियत लागत कुल लागत की 24% हो तो कम के प्रत्येक सेट का लागत मूल्य क्या है, मैं आपको बताऊं।
ये हमसे कह रहा है यदि नियत लागत कुल लागत के 24% हो तो इसका मतलब ये है, ये हमसे कहता है कि जो अब लागत है ना नियत, वह इसने 24% कम कर दी है। इसका मतलब इसकी पूरी लागत 100% होगी, 24% कम करके ही माल को निकालना चाहता है, यानी कि 76% में, और 76% की ही वैल्यू 399 है। ठीक, 19 से 4 बार, 19 से काटिए, काट लेते हैं इसको, 19 दूनी 38, 19 से कम 19, 4% परसेंट का 2 जीरो पहुंच जाएगा, 4 यानी कि 1 की वैल्यू आ जाएगी, 4 पंजे 20, 1 2 बार 2 5 बार, 525 करेक्ट आंसर है। पहली बात तो इसकी लैंग्वेज खराब है, ये कहना चाहता है पुराना माल निकालना चाहते हैं, और पुराना माल निकालना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, पुराना माल को 24% कम करके बेच देते हैं, जिसे इसने कहा है कि नियत मूल्य, नियत लागत, नियत लागत यानी कि जो भी है उसको निकालिए, कितने का डिस्काउंट देकर 24%, ये कहने का तरीका है। लैंग्वेज बहुत गंदी है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर इसका 525 है, जो कि आपको ऑप्शन सी दिखाई देता है। अगला प्रश्न आपसे ये कहता है, देखिए यदि एक व्यक्ति ने सेल में एक पोशाक खरीदकर 5 रुपये बचाए उसने खरीदी और 5 रुपये बचा लिए। क्लियर, इसका मतलब 5 रुपये छूट पर, 5 रुपये छूट पर खरीदा है उसने, और 45 रुपये खर्च करता है, और खर्च कितना करता है, 45 रुपये खर्च करता है, यानी कि ये तो छूट है 5 रुपये की, और ये खर्चा है। और आपको पता ही है, आपको पता ही है कि छूट में खर्चा जोड़ते हैं तब आता है अंकित मूल्य। तो क्या कह रहा है, तो वह कितना बचाएगा, वह कितना बचाएगा। अच्छा, तो अंकित मूल्य कितना है, आपने मुझसे कहा 50 रुपये, कितना है 50 रुपये। अंकित कहाँ से आ गया, एक व्यक्ति ने सेल में एक पोशाक खरीदता है, 5 रुपये बचाता है, यदि वह 45 रुपये खर्च करता है, वैसे उसे 50 रुपये करने चाहिए, 45 खर्च करता है 5 बचाता है, वैसे तो 50 करने चाहिए, 50 करने चाहिए, पर कितना बचा लेता है 5। ये अंकित मान सकते हो आप, इंटू 100, बिल्कुल अंकित ही मान सकते हो, यानी कि 10% की बचत करता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है एक दुकानदार सप्ताहांत में 60% की छूट पर कपड़ा बेचता है, रविवार को स्पेशल छूट के साथ मूल्य पर 10% की अतिरिक्त छूट मिलती है। आप रविवार को एक कमीज 36 रुपये में खरीदते हैं, रविवार को एक कमीज 36 रुपये में खरीदते हैं, जबकि रविवार को तो 2 छूट मिली है, एक 60% और उस पर भी एक 10%, ये 2 छूट मिली है, और 2 छूट मिलती हैं तो आप कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं कि अगर अंकित मूल्य 60% रहा होगा तो छूट प्राप्त करके 60% की वस्तु को 40% में खरीदा गया होगा, फिर उस पर अतिरिक्त छूट दी है, जिससे ये अंकित मूल्य जो बचा आपका 100% पड़ा गया होगा, उस पर 10% की छूट लेकर ये 90% बचा होगा, और ये सेल किया गया होगा, जो कि कितने रुपए में, 36 रुपये में। 4 नाम 36 एक बार कट जाएगा, परसेंट से दोनों जीरो कट जाएंगे, इस परसेंट से जीरो चिपका देंगे, 1 की वैल्यू आ गई 100, 1 की वैल्यू आ गई 100। एक ये दिखाता है अगर कोई भी छूट नहीं दी जाती तो वस्तु 100 रुपये की होती है। क्लियर, यानी कि अंकित मूल्य 100 रुपये का होता। क्या बोल रहा है आगे, कहता है तो आपको उसी महीने के मंगलवार को वही कमीज खरीदने के लिए कितने पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, कितने ज़्यादा देने पड़ेंगे मुझे बताओ। ये लगातार छूट प्राप्त करके 36 में खरीद रहा है। अगर मैं कहूँ और दिन आता है, और दिन मंगलवार ही तो हुआ, और दिन आता है तो उसे छूट नहीं मिलेगी, कहने का मतलब छूट ना मिलकर 36 रुपये की वैसे उसे पड़ी है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, 64 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, चूंकि इस वस्तु आ रही थी 100 रुपये की, पर उसने पे करे 36 रुपये, है ना। आप मुझे बताओ 36 पे करें तो उसे 100 रुपये बनाने के लिए कितने और पे करने पड़ते, आपने कहा 64, तो ये कह रहा है कि कितने बचा लेता, तो कितना पैसा उसे ज़्यादा देना पड़ता, 64, क्योंकि अभी दिया है 36। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहना चाहता है, जिक्र कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहता है आपसे कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य 160 है और छूट 12% है। अगर 12% की छूट दी गई है तो 16 यानी कि 160 का 12% निकालना, या आप ऐसा कर लीजिए कि 160 रुपये पर अंकित मूल्य सेट है, क्लियर, और आप इस पर छूट दे रहे हो 12% की, यानी कि 88% पर बेच रहे हो। ठीक है, 100% तो अंकित है, उस पर 12% कम कर कर बेच रहे हो, यानी कि 88% पर। कैसे करना है मैं आपको बता दूं। पहली बात तो मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर जैसे ही परसेंट का 2 जीरो तोड़ेंगे तो क्या प्राप्त करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ कटेगा 2 से 5 बार, 2 से कटेगा कितने बार, आपने कहा 8 बार। गुणा कर लेना, 8 2 64 की 4 कैरी के नीचे 8 2 64 और 6, आपने कहा 70/5। इसका दूना कीजिए, पॉइंट लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। आपने कहा 704 का दूना 1408 होता है, पॉइंट लगा दीजिए, क्योंकि कभी भी 5 से भाग देते हैं, दूना करके पॉइंट लगाइए, आंसर 140.8। नेक्स्ट, अगला प्रश्न बिल्कुल इजी आप कर लेंगे। नेक्स्ट, ऐसा ही है। अगला ये कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था आपको, फिर दोबारा समझा रहा हूँ, अच्छे से सुनिए। मैं आपसे क्या कहता हूँ, कभी भी छूट प्रतिशत देकर, कभी भी दुकानदार छूट प्रतिशत देकर यदि लाभ प्रतिशत प्राप्त करता है या हानि प्रतिशत प्राप्त करता है तो करते क्या है, यहाँ पर अंकित मूल्य और यहाँ पर क्रय मूल्य का अनुपात निकालने के लिए, क्या अनुपात निकालने के लिए, संबंध निकालने के लिए क्या करते हैं, प्यार से सुनना। लाभ कहता है मैं पॉजिटिव होता हूँ और छूट कहता है मैं नेगेटिव होता हूँ। लाभ जुड़ता है और आपकी छूट घटती है। बात आ रहा है कि यहाँ पर जुड़ता किस में है, 100 में जुड़ता है और छूट 100 में घटती है, यानी कि छूट को 100 में से घटाते हैं तो क्रय मूल्य का अनुपात निकल के आता है, किसके सापेक्ष, अंकित मूल्य के सापेक्ष। जबकि लाभ का संख्यात्मक मान अगर 100 में जोड़ते हैं तो अंकित मूल्य का अनुपात निकल के आता है, किसके सापेक्ष, क्रय मूल्य के सापेक्ष। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक बन गई और ये आपका कॉन्सेप्ट बन गया, आप कर लीजिए आराम से। यहाँ पर देखिए छूट कितने का है, 20%। 20% यानी छूट का मान माइनस का 20, तो माइनस का 20 यानी कि यहाँ आ जाएगा 20। और जबकि लाभ कितना है, तो बच्चों ने कहा लाभ है 25, लाभ होता है पॉजिटिव, यहाँ आ जाएगा। फाइनली इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 125 और इसको पढ़ेंगे 80, कोई दिक्कत नहीं है। काट लीजिए, 5 से कटेगा ये 25 बार, 5 से कटेगा ये 16 बार, यानी कि यहाँ पर अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात आ गया। अंकित मूल्य 25 यूनिट है तो क्रय मूल्य 16 यूनिट है। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 600 है तो अंकित मूल्य कितना है, दुकानदार के लिए क्रय मूल्य 16 की वैल्यू कितना है, 600, कितना है 600। ठीक है, आप 4 से काटने की कोशिश कीजिए, 4 बार 4 से काटने की कोशिश कीजिए, आपने कहा 150 बार, तो पुटिंग वैल्यू आ जाएगी 150/4। आपको रखना किस में है, इसमें 25 में, 150/4, कोई दिक्कत नहीं। 25 पंजे, आपने कहा 25 पंजे 125 की 5 कैरी कितनी, 12, 25 से 25 12 37, यानी कि 3750। इसमें भाग लगा देंगे 4 का, 4 नाम 36, 1 4 3 12, यहाँ पर बचेगा 3 4 7 28, 937.50, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट, ऐसे ही कैलकुलेशन भी ऐसे ही करनी है, फास्ट, स्लो नहीं बनना, कंपटीशन में नहीं रह जाओगे आप, कंपटीशन कोसों दूर हो जाएगा आपसे। 170 में अंकित मूल्य है और विक्रय मूल्य है 130, कितने का, 40 का, 170 पे आप कर लेना × 100। नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता यह है कि 2 उपकरण जिनका क्रय मूल्य क्रम से 15,000 रुपये है, पहले का कॉस्ट प्राइस 15,000 रुपये है जबकि दूसरे का 20,000 रुपये है, क्या किया गया है, यहाँ पर क्रम से 8% और 12% की छूट दी गई है ना, तो कुल विक्रय मूल्य क्या होगा। इस पर 8% छूट दी गई है और इस पर दी गई है 12%। अगर मैं 8% निकालूं तो 15 × 8 120, देखिए
परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, 150 गुणा 8 में होगा 1200 रुपये आएंगे, यानी कि 15,000 रुपये की वस्तु 1200 रुपये कम करके बेची गई, तो आप घटा लेंगे, आप कहेंगे 13,800 रुपये में बेची गई। जबकि यहाँ पर आपने 12% की छूट दी है। 2000 का 12% क्या होता है? 12 दूनी 24। बच्चों आपने कहा 2400 रुपये, 2000 में से 2400 रुपये कम करके आपने बेचा है इसको, तो कितना आएगा? आपने कहा 17,600 रुपये। दोनों का क्रय मूल्य जोड़ देना है, आएगा 0041। यहाँ आ जाएगा कितना? 4 और 1 कैरी है, 8 3 कैरी की 1, हाथ से बची 1 और 214000। कहीं मिस्टेक हो गई? 1 सेकेंड, अरे 21 नहीं 31, 31,400, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। यह है समतुल्य बट्टा, एकल बट्टा देना है, कई बट्टे नहीं, एकल बट्टा। करने का तरीका मैं 2-3 तरीके बताऊंगा। पहला बट्टा 25%, दूसरा बट्टा 20% और तीसरा बट्टा 10%। कहने का मतलब अगर आपका अंकित मूल्य क्या है और बट्टा देकर क्या हो जाएगा, वह आपको पहले निकालना पड़ेगा। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। बट्टा का मतलब होता है 1 यूनिट की कमी करना। अगर आपका अंकित मूल्य 4 है, 4 में 1 कम करके बेचा है आपने 3 में, ओके। दूसरा 20%, 1/5। अगर अंकित मूल्य 5 है, 5 में 1 कम करके बेचा है आपने 4 में। 10%, अगर अंकित मूल्य 10 है, 10 में 1 कम करके बेचा है आपने 9 में। फाइनली देखिए यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट काट लेते हैं, 4 से 4 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आ गया 50 और 50 से कोई वस्तु 27 में बेची गई है, कितने का? 23 का किस पर? 50 पर इंटू 100। 50 से कटेगा 2 बार, 2 का 23 में गुणा करेंगे, 46% का डिस्काउंट है। कितने का? 46% का डिस्काउंट है बच्चों। क्लियर? ये आपको समझ में आया होगा। दूसरा तरीका बता रहा हूँ, मैंने आपसे क्या कहा? दूसरा तरीका डायरेक्टली निकल सकता है। 25%, अच्छे से सुनिए, 20% और 10% का एकल बट्टा कैसे निकालेंगे? देखिए 25, 20, 10। आपने मुझसे कहा 55, जोड़ लीजिए, पॉइंट लगाया, 4 डिब्बे बनाए, ओके। और डिब्बे में कैसे फिल करना है मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले इन तीनों का गुणा कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। 25 का 20 में गुणा करेंगे तो आएगा कितना? आपने मुझसे कहा आएगा 25 दूनी होता है 50, 500, 500 का 10 में गुणा करेंगे तो आएगा कितना? देख लीजिए एक बार, आएगा 5000। देखिए 25 दूनी 50, 50 यानी कि जुड़ाकर आपने कहा 500 गुणा 10 में करेंगे 5000, यहाँ 5000 भर लीजिए, ओके। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए पहली बात तो। अब क्या करना है? पहले का दूसरे से गुणा करना है, तो 25 का 20 में गुणा करेंगे तो आएगा 500, फिर दूसरे का तीसरे से तो 200, फिर तीसरे का पहले से तो आएगा 250। इनको जोड़ लीजिए, 500, 200, 700 और 250, आपने कहा 950। 950 देखिए, 2 खाने छोड़कर बनने आपको पीछे से 950। क्लियर? और ये आपको बस घटा देना है, ये बस आपको घटा देना, आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए ये तो मान्य नहीं होती, 0 0 0 हटाओ, 5 है 5 गया 0, ये मान्य नहीं है, और 55 में से 9 गया, 46%। ये करेक्ट आंसर है। ये भी तरीका है करने का। तो मैं तरीके बता रहा हूँ आपको, जो भी तरीके आप लगा सकते हैं सब कुछ लगा लेना, आपको आंसर चाहिए। पता है रीज़न क्या है? अभी आप कह रहे होंगे कि रेशियो मेथड अच्छा है। मैं आपको बताऊं, अगर आपको परसेंटेज ऐसी नहीं दी जाती 20, 25, 10, आपको दी जाती 31%। समझ में आ रहा है? 33%, 41%, डर जाते आप उसमें। ये बेस्ट है, हर चीज़ बेस्ट है जो मैं कराऊंगा। देखिए, एक प्रकाशक ने पुस्तक की उत्पादन लागत का 30% जोड़कर पुस्तक का विक्रय मूल्य 260 रुपये तय किया। हालांकि वह पुस्तक बेचने के लिए विक्रय मूल्य पर 12% की छूट देता है। लाभ क्या है? अरे सीधी बात है, जब लाभ प्रतिशत में चाहिए तो इतना ज्ञान क्यों दिया जा रहा है? सीधी बात है, मूल्य कितना बढ़ाया है? 30% प्लस का 30, जबकि फिर मूल्य बढ़ाकर छूट कितनी है? 12%। और मैंने डायरेक्टली अभी आपको बताया था ऐसे कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, और 12 का गुणा 30 में होगा, 12 3 36, और 100 का भाग लाएंगे, 100 का भाग लगाएंगे, इसका मतलब पॉइंट यहाँ लग जाएगा। सीधी बात, बकवास बिल्कुल नहीं करेंगे, सीधी बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ 30% है
और 30 में से घट जाएगा 12 और 3 15.6, 15.6 और आंसर आ जाएगा बच्चों 14.4, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। डायरेक्ट बात करेंगे, फालतू बात नहीं करेंगे। रेशियो भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसे करना ये भी ठीक है। 100 मान के भी कर सकते थे, मैं करा चुका हूँ। हिमांशी ने एक टी शर्ट इसके अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदी है, परंतु इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया है। पूरे लेन देन में लाभ क्या होगा? जब हिमांशी ने वह टी शर्ट खरीदी थी तो अंकित मूल्य पर 20% की छूट पाकर, 20% होता है 1/5, यानी कि अंकित मूल्य 5 था तो 5 में 1 की छूट पाकर हिमांशी ने ये खरीदी कितने में? 4 में। देखो दुकानदार के अकॉर्डिंग तो ये सेलिंग प्राइस है, पर हिमांशी अकॉर्डिंग है क्योंकि हिमांशी कस्टमर है तो उसके अकॉर्डिंग ये कॉस्ट प्राइस है। अब होता क्या है, परंतु इसे अंकित मूल्य पर बेच देती है। कौन? खरीद लेती है फिर इसे अंकित मूल्य पर बेच देती है। इसका मतलब खरीद तो लिया, जब बेचने की बात आई तो हिमांशी ने इसको बेचा अंकित मूल्य पर, यानी कि जो अंकित मूल्य था 5 पर। कितने का फायदा? 1 का किस पर? 4 पर इंटू 100, आंसर आ जाएगा 25% का फायदा लेकर बेचती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कहता है अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद किशोर 12% का लाभ कमाता है तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है? अभी जस्ट बताया, अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात कैसे निकलता है। मैंने आपसे कहा था लाभ कहाँ पर है? लाभ 12 का है, संख्यात्मक मान 12 है, तो 12 जोड़ लेंगे 100 में तो अंकित मूल्य का अनुपात आ जाना है। जबकि छूट कितनी? 20%, छूट नेगेटिव में होती है, 100 में से घटा लेंगे तो आ जाना है क्रय मूल्य का अनुपात। किसके सापेक्ष? अंकित मूल्य के सापेक्ष। फाइनली अनुपात बताइए। आपने कहा 112 और नीचे कितना आ गया? 80। कोई दिक्कत नहीं है, हमसे बोला गया है यहाँ पर अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। तो अंकित मूल्य किससे? क्रय मूल्य से। तुलना क्रय मूल्य से हो रही है, नीचे रखेंगे। और कितना अधिक है? आपने कहा 32 इंटू 100, 0 से 0 काट पा रहे हैं, 8 चौक 32 और 40% आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न 48 आपसे कहता क्या है? एक वस्तु 10% की छूट पर 3600 रुपये में बेची गई। यदि 15% की अगर छूट 15% होती तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या? कितना सरल क्वेश्चन है। एक बात बताइए मुझे कि अंकित मूल्य 100% है, ओके, तो 100% में से 10% की छूट देकर वस्तु बेची गई 90% में, और जो ये बेची गई इसी का मूल्य 3600 रुपये के बराबर है। फिर क्या कह रहा है? यदि ये 15% की छूट पर बेची जाती, यानी कि अगर इसका अंकित मूल्य 100 है और ये 15% की छूट देकर बेची जाती तो ये बेची जाती 85% में। और यही पूछा है, जो पूछा होता है वह राइट हैंड साइड में गुणा कर लेते हैं डायरेक्टली। कंपैरिजन देन आंसर, ऐसे उड़ाने होते हैं क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ आपको। परसेंट 0 0, 9 चौक 36, 40 और 40 का 85 में गुणा कर दे 7 दूनी 34, आंसर आएगा 3400, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न 49 आपसे क्या कहता है? कहता है एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है। ज़्यादा है तो प्लस, और फिर बात आती है छूट देने की, तो 5% की छूट देता है। छूट होती है नेगेटिव में, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस। 20 पंजे 100, 100/100 यानी कि 1%। 20 में से -5 -1, आप कहेंगे -6 घट जाएगा, 14% आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आप कर लेंगे। नेक्स्ट बहुत सरल है। मनीष ने एक मोबाइल फ़ोन अंकित मूल्य पर 50% की छूट के बाद खरीदा है और उसे अपने क्रय मूल्य का 35% लाभ पर 8100 रुपये में बेच दिया है। अंकित मूल्य क्या था? अच्छे सुनिए। सबसे पहले मनीष नाम के लड़के ने अंकित मूल्य पर 50% होता है 50/100, कहने का मतलब 1/2, 2 अंकित मूल्य था, 2 में 1 कम दाम पर यानी कि 1 पर उसने खरीदा, ये उसका कॉस्ट प्राइस था। फिर क्या हुआ? और उसे अपने क्रय मूल्य का 35% लाभ पर 8100 में बेच दिया।
जो भी इसका क्रय मूल्य था उस पर 35% का लाभ लेकर, यानी कि इसने 135% में बेचा होगा, जिसका मूल्य 8100 रुपये है। कोई दिक्कत नहीं है आपको। फाइनली अंकित मूल्य निकालना है, कैलकुलेशन कर लेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करनी होती है। 9 से काटिए इसको, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितने बार कटेगा, 900 बार, 15 छिक्के 90, 60 बार। क्लियर। परसेंट के 2 जीरो, यानी कि एक की वैल्यू आ गई 6000, दो की वैल्यू निकालनी है, आंसर आ जाएगा 12000, क्योंकि अंकित मूल्य निकालना है। हो गया। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। इतना ही टाइम लगना है आपको, इतना नहीं, वो तो मैं समझा रहा हूँ, सेकंडों में उड़ा देना है आपको। देखिए, शीला अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर अधिकतम कितना % छूट दे सकती है कि उसे अपना सामान बेचने पर ना लाभ हो और ना हानि हो। पहली बात तो मैं बता दूं, मैं आपसे कहता हूं कि सबसे पहले शीला ने सामान को खरीदा होगा, फिर दाम बढ़ाकर अंकित मूल्य सेट किया होगा, फिर इस पर छूट दी गई होगी, फिर इस सामान को बेच दिया गया होगा। ये प्रोसेस होता है पूरा, है ना, किसी भी दुकानदार का। सबसे पहले वह खरीदता है, फिर दाम बढ़ाकर सेट करता है, अंकित करता है, फिर उस पर छूट देकर बेच देता है। ये पूरा प्रोसेस है। अब देखिए, यहाँ पर एक प्यारा सा शब्द आया है, ना लाभ ना हानि। ना लाभ ना हानि किस केस में होगा? आप मुझे एक बात बताइए, ना लाभ ना हानि का मतलब ये है कि जितने का खरीदा उतने में ही बेच दिया। इसका मतलब जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बराबर होता है तो ना लाभ और ना हानि होती है। ये कॉन्सेप्ट है। अब देखिए सवाल, तो सबसे पहले वह कहता है अंकित मूल्य पर अधिकतम कितने % की छूट दे सकती है, तो छूट प्रतिशत निकालना है। जबकि उसे अपना सामान बेचने पर ना लाभ और ना हानि प्राप्त हो, इसका मतलब CP बराबर SP। यदि उसने पहले से ही क्रय मूल्य 25% ज़्यादा अंकित कर रखा है, क्रय मूल्य कितना ज़्यादा अंकित कर रखा है, 25%। 25% ये है कि अगर 100 अगर क्रय मूल्य है तो 25 ज़्यादा 125 अंकित कर रखा है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, ना लाभ ना हानि के केस में आपका CP बराबर SP होगा, यानी कि अगर आपका क्रय मूल्य 100 है तो आपका विक्रय मूल्य भी 100 होगा। अब मुझे एक बात बताइए, अंकित मूल्य 125 है, 100 में आप बेच रहे हो, कितनी की छूट है? आपने कहा 25 की, किस पर? 125 पर इंटू 100, 25 से कटेगा 5 बार, 5 से कट जाएगा 20 बार, 20% की छूट होगी अधिकतम, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न कहता है 40% की छूट देने के बाद भी एक जैकेट 20% के लाभ पर 600 रुपये में बिक्री की जाती है। मैंने आपसे कहा आप डायरेक्टली कैसे करेंगे। पहली बात तो यहाँ पर छूट है, तो छूट होती है नेगेटिव, और जबकि यहाँ पर लाभ है, लाभ होता है पॉजिटिव, लाभ होता है पॉजिटिव। क्लियर। पॉजिटिव है तो 100 में जोड़ेंगे, नेगेटिव है तो 100 में से घटा देंगे। और मैंने कहा था कि अगर आप घटाते हैं, नेगेटिव करते हैं, छूट करते हैं तो आता है कॉस्ट प्राइस का अनुपात, जबकि जोड़ते हैं लाभ तो आता है अंकित मूल्य का अनुपात। फाइनली यहाँ आ जाएगा 60 और यहाँ आ जाएगा 120, अनुपात आ जाएगा 1/2। यानी कि अगर आपका क्रय मूल्य खरीद मूल्य 1 है तो आपका सेट किया हुआ मूल्य यानी कि अंकित मूल्य 2 है। यहाँ कहता क्या है, यहाँ कहता है कि आपसे पूछा गया है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो प्रतिशत क्या लाभ होगा, जबकि एक वैल्यू भूली गई है। यदि यह अंकित कीमत पर बेचता है, यानी कि इसका अंकित मूल्य क्या बन चुका है, विक्रय मूल्य। ये बेचना चाहता है किस पर, अंकित मूल्य पर बेचना चाहता है, यानी कि जितना अंकित मूल्य सेट किया है उतने पर बेचना चाहता है। कितना सेट किया है, 2, यानी खरीदा किस में, 1 में, और बेचना चाहता है 2 में। कितने का फायदा, 1 किस पर, 1 × 100, आंसर आ जाएगा 100%, और जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 54। कहता क्या है 54, देख लेते हैं इसको। कहता है राम नरेश एक बैग खरीदता है और जिसका अंकित मूल्य 400 रुपये है। अंकित मूल्य कितना है, 400 रुपये है। उसके बाद होता क्या है, वह इसे 2 क्रमागत छूट के साथ 160 रुपये में बेचता है। कितने में, 160 रुपये में सेल कर देता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है दूसरी छूट 20% है,
यानी कि 2 छूट होंगी। पहली छूट होगी वो पता नहीं, आप मान सकते हैं कि पहली छूट x% है जो कि आपको पता नहीं। दूसरी छूट 20% है, 20% होता है 1/5, यानी कि 5 का सामान हुआ होगा और 5 में 1 करके बेचा होगा 4 में, जिससे आपका अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य का जो कंडीशन आई है वह 400 से 160 हो गया है। 5 से इसको काट लीजिए, 4 से इसको काट लीजिए, काटेंगे तो जो भी डाटा बचता है वह इस छूट का मान होगा। काट लीजिए, 5 से काटा 80 बार, 4 से काटा कितने बार 40 बार, 80 से 40 छूट हुई 40 की, किस पर 80 पर, इंटू 100। आंसर आ जाएगा 50% की छूट होगी जो ये वाली है। यही आंसर है आपका, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न करने की कोशिश कर रहे हैं, कहता है अपर्णा एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करती है। क्रय मूल्य 100 है तो 50 अधिक अंकित करती है, यानी कि 150। अब बात आती है लगभग 10% लाभ पाने के लिए। लाभ उसका है 10%, यानी कि 110 में बेचना चाहती है। क्योंकि लाभ 10 का पाएगी 100 पर तो 110 में बेचेगी, तो उसे कितना प्रतिशत छूट देना पड़ेगा? तो आपने कहा 40 का, क्योंकि अंकित मूल्य पर छूट देते हैं तभी तो बनता है विक्रय मूल्य। 40 का किस पर, 150 पर, इंटू 100। और यहाँ पर 50 से 2 बार, यहाँ पर 3 बार, 80/3। इसको कह सकते हैं आप लगभग जो आंसर आता है वह आता है, देखो 26 सही 2/3, यानी कि आप ये कह सकते हो यहाँ पर, ठीक है, 6 दूनी 12 से 18, ओके, आप ये कह सकते हो कि आंसर आएगा 26.66 को आप 27% के अराउंड मान सकते हो, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु पर 50% अधिक अंकित करा। ओके, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ इस सवाल को। अधिक अंकित किया, बाद में उसे 20% की छूट दी। कितने की? 20% की छूट दी। प्लस का गुणा माइनस से होगा माइनस, 50 गुणा 20 से होगा तो आएगा 1000/100, यानी कि 10। तो ये लाभ हो जाएगा। फाइनली 50 में से 30 घटाना है, 20% का लाभ होगा। सही किया है? हाँ जी किया है सही, 20% लाभ। देखिए आंसर 20% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 तरीके बताए मैंने आपसे, ये भी कर सकते हैं 100 में आपने कितना बढ़ाया 50, 150, 150 पे 20% की छूट, यानी कि 15 का, यानी 150 का 20% कितना होता है, 15 दूनी 30, यानी कि बेचोगे 30 रुपये कम करके 120 में, तो 100 से 120, 20% का लाभ होगा। ऐसे भी कर सकते हैं, अरे कुछ भी कर सकते हैं। ये देख लीजिए, ये कहता क्या है, कहता है छोटी तथा बड़ी कॉपियाँ पर अंकित मूल्य क्रम से, छोटी कॉपी का अंकित मूल्य है आपका 10 रुपये, जबकि बड़ी कॉपी का अंकित मूल्य है 15 रुपये। एक छात्र 5 दर्जन छोटी, 5 दर्जन, यानी कि दर्जन, एक दर्जन में 12 नग होते हैं, तो 5 दर्जन छोटी कॉपी और 10 दर्जन बड़ी कॉपी खरीदता है और 5% की कुल छूट पर खरीदता है। तो छूट की राशि कितनी है? कितने की छूट है? 5%। अगर दोनों पे 5% है तो दोनों का 5% और कुल राशि आ जाएगी। कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। 50 का 12 में गुणा करेंगे तो आपने मुझसे कहा 12 पंजे 60, यानी कि 600। यहाँ 100 1500, यहाँ करना है आपको 5%, प्रतिशत से 0 0 कट गए, 15 और 6, यहाँ पर कितना हो गया? आपने कहा 21 और 21 पंजे 105 रुपये। 21 पंजे 105, गलत कर दिया क्या? क्या गलत किया है? 12 पंजे 60, 600, छोटी बड़ी कॉपी अंकित मूल्य 5 दर्जन 12, अरे भाई 12 दर्जन, मतलब एक दर्जन में 12 नग होते हैं, तो यहाँ 180 1800, पता नहीं क्या कर देते हैं, परसेंट से 0 कट जाएगा। यहाँ 18 और 6 24, 24 पंजे 120, करेक्ट आंसर। तो बच्चों कभी कभी गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ सकते हो जाती है सब पे 120। नेक्स्ट, और कमी मत निकालना कि ऐसा हो गया, क्योंकि हम तेज कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो हो सकता है, देखने में आ जाता है भाई, आपसे भी होती होगी, क्योंकि कोई यहाँ भगवान नहीं है, सब पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, टीचर हैं स्टूडेंट हैं, तो सब काम ही करना है, चाहे आप हो चाहे और कोई भी हो, तो गलती हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है 20 वस्तुएं का एक बॉक्स है,
20% की छूट के बाद, छूट कितनी है 20% यानी कि 1/5। कहने का मतलब अंकित मूल्य अगर आपका 5 यूनिट है तो 5 पर 1 छूट देने के बाद बेचा गया है 4 यूनिट में, जबकि ये बोल रहा है कि यहाँ आपने 6400 रुपये में खरीदा गया है छूट के बाद। आप मुझे एक बात बताइए, दुकानदार के आधार पर तो ये विक्रय मूल्य है, पर आपके आधार पर ये क्रय मूल्य है क्योंकि आपने छूट लेकर खरीदा है इसे। तो 4 की वैल्यू 6400, 4 की वैल्यू 6400 कटेगा ये कितने बार, आपने कहा 1600 बार, 1600 यहाँ रख देंगे, 16 पंजे 16, 16, 16, 16, 16, 16 पंजे आपने कहा 80, यानी कि 8000 रुपये में आपने अंकित मूल्य सेट किया था। और प्रत्येक वस्तु का कीमत क्या होगा, 8000 में 20 वस्तु थी, एक वस्तु कितने की होगी, आपने कहा 400 रुपये एक वस्तु का दाम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये बिल्कुल दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन है, दिमाग खराब करने वाला। पता नहीं ये इन लोगों ने क्या सोच के बनाया, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों ने क्या सोचा था, इतना दिमाग खराब किया, इस कैलकुलेशन इतनी टफ रखी है, कौन कैसे करेगा और कैसे। तो कोई दिक्कत नहीं, करना तो पड़ेगा, हार तो मानेंगे नहीं। देखिए, पार्टी एक बेड 22% की छूट के बाद 16,725 रुपये में खरीदता है। मुझे एक बात बताइए, 22% की छूट, 100% का आपका अंकित मूल्य 22 कम करके यानी कि 78% में बेचा गया होगा, क्लियर, या खरीदा गया होगा। खरीदा आपके द्वारा, आप कस्टमर हैं, बेचा गया दुकानदार के द्वारा, जिसके प्राइस क्या है 16,725। अब काटाकूटी करेंगे, अब काटाकूटी करेंगे। जैसे हम काटाकूटी करेंगे, कैसे कटेगा, पहली बात तो बहुत डिफिकल्ट है। आप काटेंगे, 78% की वैल्यू ये है, 100% की निकालेंगे, 100% जैसे निकालेंगे काट कूट के तो आपका 100% मान आएगा, आपको काटना ही पड़ेगा भाई। और ये कट नहीं रहा, ये पॉइंट में जा रहा है, डिफिकल्ट कैलकुलेशन है। और इसका आंसर आएगा 21,000, और इसका जो आंसर आया है वह आया 21,442 रुपये। ओके, 100%। ऐसे ही वह कहता है यदि यही स्टोर उस बेड को ऑनलाइन 15% छूट के बाद खरीदता, 15% यानी कि 85% में, जिसकी वैल्यू कितने 15,685 के बराबर है। भैया इसका भी 100% निकालना होता, और इसका 100% जो आ रहा है 18,452। फाइनली ये कहता है दोनों अंकित मूल्य में अंतर कितना है, तो भैया घटा दो। अब इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, आपने कहा घटाने पर आ जाएगा 2900। अब 2900 किसके पास है, देखिए ऑप्शन दिखाइए, 2900 किसके पास है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, पॉइंट में आ रहा है, ये मैंने अप्रॉक्स निकाला है, ये भी कट नहीं रहा, ये कट नहीं रहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ऐसे क्वेश्चनों को आपको स्किप करना पड़ेगा। तो आंसर 2900 के पास कौन है, 2900 के पास कौन है, तो आपने मुझसे कहा, एक बार देख लेते हैं चेक करके, बिल्कुल सही डाटा है, 2900 है, घटा लेते हैं वैसे तो 0 9 तेरे में 4 गए 9, सॉरी 2990 के पास है। 2990 के पास कौन है, आपने कहा 2989, ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते भाई, इतना लेंदी थोड़ी ना होता है क्वेश्चन, कैलकुलेशन इसकी पॉइंट में जा रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, ये कहता है नेक्स्ट, ये आपके लिए होमवर्क है, बहुत छोटा है, 95% की वैल्यू ये आप कर लेना। ये क्या कहता है, एक दुकानदार 2000 रुपये अंकित मूल्य वाला एक स्टीरियो सिस्टम क्रम से 10% और 15% की छूट के बाद खरीदता है। वह 70 रुपये पैक करवाने में खर्च करता है और 2000 रुपये में इसे बेच देता है, दुकानदार का प्रतिशत लाभ क्या है। तो देखिए 2000 रुपये अंकित मूल्य वाला एक स्टीरियो था, इसने क्या किया 10% और 15% छूट के बाद खरीदता है। तो 10% छूट यानी कि 90%, 15% छूट यानी कि 85%, इतने में तो ये खरीदता है। ओके, कैलकुलेशन परसेंट 20, परसेंट 0, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया 18 गुणा कर देंगे 85 में, 18 पंजे 90 की 0, कैरी कितनी 9, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आपको पता है 18 अट्ठे की बात करूँ तो आपने कहा 100 कितना 34,
क्लियर कि 144, आपने कहा 144, 144 में आप 9 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आएगा कितना, 153। तो ये कह सकते हैं इसने कितने में ख़रीदा, 15,300 में, जबकि पैक करवाने का 1530 रुपये में, जबकि पैक करवाने का 70 रुपये लगता है। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना आया, कॉस्ट प्राइस आया 1600 रुपये, और जबकि इसको बेचा गया 2000 रुपये में। कितने का फ़ायदा, 400 का, किस पर, 1600 पर, इंटू 100, और आंसर आ जाएगा 25%, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का क्या कहता है, अच्छे से करेंगे, आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। एक दुकानदार अपने ग्राहक को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, फिर भी 26% लाभ। तो छूट है तो छूट तो घटाते हैं 100 में से, ओके। लाभ है तो जोड़ते हैं 100 में, और जोड़ा लाभ तो अंकित मूल्य का अनुपात बना, और घटाया छूट तो क्रय मूल्य का अनुपात बना। डायरेक्टली इसको लिख दिया 126 और इसको लिख दिया 90, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा छोटा कर लिया, छोटा करने पर आपने काटा किसको, इसको किससे काटना चाहेंगे, 3 से काट लो, ये 30 बार, 3 से काट लो, ये 4 और ये 2, 42, अरे काट लो, और ये कटेगा 6 से 5 बार, 6 से कटेगा ये 7 बार। अब सुनना अच्छे से, खरीद आपकी 5 है तो अंकित आपका 7 है। क्या कहता है, अंकित मूल्य 7 की वैल्यू 560 है, 7 आड़े 80 पुटिंग वैल्यू आगे किस पे रखना है, क्रय मूल्य में 80 रख देंगे, और आंसर आएगा आपका 400, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। मुझे लगता है आज का सेशन थोड़ा फास्ट लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं, फास्ट बनाया गया है, क्योंकि एक सेशन ऐसा भी तो आना चाहिए जो कि थोड़ा फास्ट हो। चलिए सब्सक्राइब कीजिए और फैला दीजिए, और आप जैसा डिमांड करेंगे वैसा वीडियो बन जाएगा। फास्ट तो फास्ट, स्लो तो स्लो, यानी कि जो आपकी पेशकश रहेगी वही हम करेंगे। थैंक यू।